राम राम जी। बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को करें ये उपाय। करने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। सुबह देर तक ना सोएं, सवेरे उठने का प्रयत्न करें। अपने घर की साफ सफाई करें, मुख्य दरवाज़ा भी अच्छे से साफ करें। स्नान कर शुभ रंग के कपड़े पहने, सूर्य देव को जल दें। जल में लाल पुष्प डालकर जल दें। तांबे के पात्र में जल लें और लाल पुष्प डालकर जल दें। सूर्य देव से प्रार्थना करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करें, समाज में मान प्रतिष्ठा के लिए करें, रोजगार के लिए करें, अपने परिवार के लिए करें। हर मनोकामना पूर्ण होती है। 7 परिक्रमा करें। वहीं पर खड़े होकर सूर्यदेव भगवान के मंत्रों का जाप भी करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हाथ में चावल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें और मंदिर ले जाने के लिए थाली तैयार करें। 1 लोटा जल लें। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर रखें। बेलपत्र, समीपत्र, भांग, धतूरा, दूर्वा रखें। जौ रखें, चावल रखें, मूंग रखें, काला तिल रखें, मिश्री रखें। दोनों ही नहीं है तो चीनी भी रख सकते हैं, गुड़ भी रख सकते हैं। माँ गौरा का श्रृंगार का सामान रखें। चूड़ियाँ, बिंदी, चुन्नी रखें, काजल रखें, नेल पॉलिश रखें, रोली रखें, बिंदी रखें, चुन्नी रखें, पान का पत्ता रखें, सुपारी रखें, हरी इलायची, लौंग और शहद रखें। पुष्पों की माला रखें और नंगे पैर मंदिर जाएं। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें। गणेश भगवान को पीले चंदन का या हल्दी का या रोली का तिलक करें। लाल पुष्प अर्पित करें, बतासा, दूर्वा अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें। गणेश भगवान से जिस मनोकामना के लिए मंदिर जा रहे हैं प्रार्थना करें। गणेश भगवान से प्रार्थना अवश्य करें, पूर्ण होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर दूध करें, एक एक चीज़ अर्पित करें। दही करें, फिर जल करें, ऐसे ही करें। अपनी मनोकामना भी दोहराते रहें, पूर्ण होती है। हर मनोकामना पूर्ण होती है। पुष्पों की माला पहनाएं, बतासा, जनेऊ अर्पित करें, एक सिक्का भी अर्पित करें। बेलपत्र पर आँख पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आँख के पत्ते, भांग, धतूरा अर्पित करें। समीपत्र भी करें। घी कपूर का दीपक प्रज्वलित करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। 3 ताली बजाएं। ताली बजाने से भी हमारी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। और आसन बिछाकर बैठकर शिव भगवान के मंत्रों का जाप करें या शिव चालीसा का पाठ करें। माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। पान के पत्ते पर शहद, सुपारी, लौंग का भोग लगाएं। कार्तिक भगवान को फूल, बतासा अर्पित करें। नंदी भगवान को बतासा, दूध अर्पित करें। नाग देवता को दूध, बतासा अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और अपनी मनोकामना दोहराते रहें, पूर्ण होती है। विवाह की, रोजगार की, रोग हो, शत्रु परेशान करते हों, संतान को हो, संतान की कोई भी मनोकामना हो तो पूर्ण नहीं हो रही है, विवाह की, पढ़ाई की, पूर्ण होती है शिव भगवान के मंदिर में दोहराने से। पहले गणेश भगवान को प्रदोष काल में भोग लगाएं, खीर बनाकर लेके जाएं। मंदिर में ही इसके 3 हिस्से बनाकर एक गणेश भगवान को भोग लगाएं, शिवलिंग को स्पर्श कराकर वहीं पर रख आएँ। एक हिस्सा शिवलिंग पर स्पर्श कराकर गौ माता को खिलाएं, गौशाला जाएं और तीसरा हिस्सा घर लेकर आएं और सबके साथ मिलकर खाएं। शिव मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। दीपक के नीचे चावल रखें। दीपक में काला तिल भी डालें। मंदिर की चौखट पर भी रखें एक दीपक। बेल वृक्ष के नीचे भी रखें। उस दीपक के नीचे, बेल वृक्ष वाले के नीचे पुष्प रखें और उसमें चावल के 2 दाने डालें।
शीघ्र लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। घर आकर शिव परिवार के सामने भी, अपने पूजा घर में भी दीपक प्रज्वलित करें, आरती करें और अपने मुख्य दरवाजे पर भी रखें। लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। घर में रोग कष्ट दूर होते हैं, शत्रुओं का भय खत्म होता है। सोमवार की अष्टमी तिथि पर यह उपाय करने से 1 कटोरी गेहूँ लें, उन्हें रात में ही भिगो कर रख दें और सुबह शिवलिंग से स्पर्श करा के गुड़ रखकर गौ माता को खिलाएं। अति शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। गौ माता के चरण स्पर्श करें और घर पर बैठकर शिव भगवान के मंत्रों का जाप भी करें। चंद्रमा को जल दें। जल में सफ़ेद तिल मिश्री डालकर दें, थोड़ा कच्चा दूध भी डाल लें। चंद्रमा के मंत्रों का जाप भी करें। मन की कुछ भी इच्छा पूर्ण होती है। चंद्रमा दोष दूर होता है। और परिक्रमा भी करें जल देकर, वहीं पर खड़े होकर। क्या ना करें बिल्कुल भी, जो शिव भगवान की कृपा मिले, पूजा का पूर्ण फल मिले। इन बातों का ध्यान रखें। काला नीला सफ़ेद वस्त्र पहनकर पूजा ना करें। इन बातों का ध्यान रखें। क्रोध ना करें, बच्चों पर ना करें, बुजुर्गों पर ना करें। ईर्ष्या ना रखें किसी से। गाय घर आए तो उसे डंडे से न मारें,